देर रात दिल्ली के मटियाला इलाके में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि इस आग के चपेट में सैकड़ों झुग्गियां आई और ज़िंदगी उथल पुथल कर गई। उस वक्त अफरा तफरी का माहौल था। बताया जा रहा है कि लगभग 3 दर्जन दमकल की गाड़ी यहां मौके पर मौजूद रही। सुबह तक इस पूरे आग पर काबू ज़रूर पा गया, लेकिन कूलिंग का काम चलता रहा। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं मेरे पीछे, देखेंगे आप तो यहाँ पर अब आपको सिर्फ लोग दिखेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इसी जगह पर अपनी ज़िंदगी बिताते थे, रोज़मर्रा की तरह यहाँ पर काम करते थे और यहीं पर रहते थे। हम आपको बता दें कि जो पीछे सामान देख रहे हैं, अब ये सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। कुछ लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हम उनसे बात करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ कहना है उनका और कैसे रहा ये पूरी आग की घटना। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी यादव। कब आग लगा और कैसे पता लगा आपको? अभी पता लगे कि दीदी मेरा था वो झुग्गी में, दीदी ने वो उठाया था, मैं नहीं जागे। मेरा बहन दी था पीछे में आके गेट से बाहर होके झुग्गी फाड़ के हाथ से, मौसी उठ, दीदी उठ, दीदी उठ गए, झुग्गी जल गया, झुग्गी जल गया। मैं गड्ढा में सोता हूँ, वो गड्ढे में सोता हूँ और गड्ढे में सोते हैं, उसमें वो उठे तो खाली बस कुछ नहीं दे लेके भाग गए, बाकी सारे सामान ही जल गए। कितना सामान जला? अब कितना जला, मेरा तो पूरे देखे पेटी बाकस सब थी, लकड़ी के खाल था, कुल गोदरा जुदरा सब जल गए, सब सामान उसी में था। किसी की जान भी गई इसमें? नहीं, इसमें तो नहीं पता, नहीं जानने गया। कुत्ता गया जान, हुआ कुत्ता दे गया, बाकी साले अब थी कुल सामान जल गया। इसमें न खाने की व्यवस्था भी नहीं है, न पहनने की व्यवस्था, कुछ भी नहीं, अपना देह लेके भाग गए बस। क्या काम करते थे आप लोग? ये घर वाला लाते थे, यहाँ छटाई करते थे, कूड़ा छटाई करते थे। अभी तक कोई मिलने आया आपसे? कोई भी नहीं मिलने आया, कोई भी नहीं आया मिलने। कैसे लगी होगी आग? अभी ही तो नहीं पता कैसे लगे, अब सो गए थे, पता नहीं, खाना वाना खाइबो नहीं किए, सो गए। 3-4 दिन से तो यही पता था कि हटाएगा, डोजर वाला नहीं आया, आग लगाया। पहले से पता था आप लोगों को? नहीं, पहले से नहीं पता था, पहले से पता रहता तो नहीं सामान हटा लेते हैं। तो ये जो आप बुलडोजर का जिक्र कर रहे हैं, क्या बुलडोजर चलने वाला था यहाँ? बोले थे जीरी में, थोड़ा बहुत सुने थे, बाकी बुलडोजर नहीं चला था, आग लगाए। अब क्या मांग करते हैं आप? अब क्या मांगे करें, आएंगे सरकार, देखेंगे कहाँ व्यवस्था हमको कराएंगे, कैसे कराएंगे, बच्चे छोटे छोटे कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, अब कहाँ रहेंगे। कोई तो बेघर हो गई है, पैसा कौड़ी से सबसे बेघर हो गए, सब जलिए गई हैं, बेचने वाला जल गई हैं। कब से रह रहे थे आप? यहाँ हो गया 20 साल। देखिए, यहाँ पर लगभग लोग 20 से, कोई 20 साल से रह रहा है, कोई 18 साल से रह रहा है, कोई वर्षों से यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बिता रहा है और इनकी ज़िंदगी यही थी। क्योंकि ये अमूमन तौर पर जो हमारे और आपके घर में कूड़ा होता है, उनको ये लाते हैं, यहाँ पर उसकी छटाई करते हैं, उसकी बिनाई करते हैं और उसके बाद उसको आगे ये सप्लाई करते हैं और इसी से इनका जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी चला करता था। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानते कि आखिरकार वो कैसे इस आग को देख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? चौरसिया देवी हैं। मैं 11:40 में आग लगे हैं, मैं जागल था तखने, बच्चा कुल लोग सुतल था झुग्गी में, जगे तक कुल के जगा के झुग्गी में तीर खींच के ले गए या जीवन बचाने नहीं पाए तो कुछ जल गया, कुछ पहनने ओढ़ने खाने पीने वाला सारा टोटल सामान जल गया। देह में बस्तर एगो पहन ले, वही बस्तर खाली है, बाकी सारा सामान टोटल खाने पीने रहने सहने सब कुछ जल गया। नहीं रूम है, नहीं अथी है, कुछ भी नहीं है, कहाँ पर रहूँ। अब सरकार आके देखिए, अब क्या कहेगी सरकार, तो जे कहेगी जे मानेगी। अब क्या करूँ, हम गरीब दुखिया कमाने खाने वाला। कितना जला होगा आपका सामान? जला है 10-20 हज़ार रुपया धैल था झुग्गी में, 20 हज़ार रुपया जल गया है। कुत्ता पलाव है वो भी जल गया है, उसको भगाने लगा आदमी, देखूं कि कुत्ता देखो, कुत्ता वही झुग्गी में रह गया, वही जल गया कुल सर सामान टोटल। कोई इसमें इंसान तो नहीं घायल हुआ? इंसान नहीं हुआ, पलाव कुत्ता है, वही सर सामान कुल टोटल जले है, खाने पीने पहनने ओढ़ने वाला सुतने बैठने वाला सर टोटल जल गया है। बच्चे के पढ़ाने वाला कापी किताब कुल सब कुल बुक जल गया है। बच्चे थे आपके कितने? 6 बच्चे था। स्कूल जाते थे? हाँ, स्कूल जाते थे। कौन सी क्लास में? सरकारी स्कूल जाते हैं। कौन सी क्लास में थे? शिव मंदिर पास। देखिए, हम आपको बता दें कि तस्वीर आप देखकर खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर जो लोग रहते थे, ये रूरल एरिया ज़रूर था, कस्बों में रहते थे, झुग्गी में रहते थे, लेकिन इनके जो बच्चे थे वो शिक्षा से मोहताज नहीं थे, वो स्कूल जाते थे, वो पढ़ते थे और अब
उनका जो भविष्य है वो सिर्फ राखों में तब्दील हो गया है, क्योंकि जो कॉपी किताबें थी वो जलकर खाक हो गया है। लोगों के जो रोज़मर्रा के ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली जो वस्तु थी वो सब जलकर खाक हो चुका है। सामने आप देखेंगे यहाँ पर ग्रीनरी के तौर पर कई पेड़ पौधे थे, वो अब सिर्फ जो है तना जो है उसका जलकर खाक हो चुका है। सामने आप देखेंगे अलमीरा, घरेलू वस्तु, चारपाई जैसी तमाम जो चीज़ें हैं वो अब राख में तब्दील हो गई है सिर्फ। और लोग अब उस समय तो आपको बता दें कि फायर कर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे हुए थे, लोगों को अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब जब ये पूरे आग पर काबू पा लिया गया है, कूलिंग हो गई है, तो लोग अब अपने सामान को तलाश रहे हैं। लेकिन अब कुछ भी सामान के तौर पर इस्तेमाल करने के लायक नहीं बचा है, क्योंकि अब ये सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। अब सिर्फ ये कबाड़ में जाने लायक है। अब इनकी यही मांग है कि आखिरकार कोई सरकार का नुमाइंदा आए और इनको मुआवजा दे। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, पंजाब केसरी, दिल्ली।